नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रियतारक पूर्वी चंपारण साहब सबका स्वागत करता हूं। और कल आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर मिला होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग से एक अधिसूचना जारी की गई है। और कल की ही एक लेटेस्ट खबर है कि बबीता चौरसिया को उनके मैटर में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। तो देखिए, और कल से शुरुआत हुई है आपको जितने हमारे नियोजित शिक्षक है सक्षमता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन का कल ही आपको पोर्टल मतलब खुला। तो देखिए उसमें हुआ क्या है और कितनी बड़ी एक आपके साथ किया जा रहा है कि आपको घेरने की तैयारी चल रही है हमारे नियोजित शिक्षकों को। और घेरने की तैयारी किस रूप में, वो भी मैं बता देना चाहता हूं कि किस रूप में चल रही है। और क्योंकि अगर बबीता चौरसिया हिम्मत नहीं दिखाई होती, अगर वो हाई कोर्ट में नहीं गई होती, तो उनका ये जजमेंट नहीं आया होता कि जिस जजमेंट में कहा गया है, डीओ साहब को यह निर्देशित किया गया है कि आप 1 महीने के अंदर इनका नियुक्ति पत्र जारी करें, साथ ही इनका स्कूल भी अलॉटमेंट करें। एक और बात है कि हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि क्या संघ गैर कानूनी है। तो इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। और देखिए, एक समिति का गठन किया गया है कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे उनके लिए समिति का गठन कर दिया गया है। अभी तक समिति का गठन नहीं किया गया था, नियमावली में सिर्फ कहा गया था कि समिति उस पर विचार करेगी। तो ये देखिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सबसे अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके जो शिक्षक है वो जागरूक हो। और कैसे समिति का गठन किया गया है, सबसे पहले घेरने की तैयारी क्या है। तो देखिए, कल आपने देखा होगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि एक सामान्य प्रशासन विभाग से अधिसूचना जारी की गई है। ज्ञापन के 11 नियमावली 1/2/2023 के अंश 2 के 307 और डेट 1/2/2024 यानी 1 फरवरी 2024 को। और उसमें कहा गया है कि नियम 4 यानी नियम 4 जो सक्षमता परीक्षा है कि नहीं देंगे तो उनके बारे में क्या होगा, तो समिति का गठन होगा। और नियम 13 है वो कह रहा है कि प्रदत्त शक्ति इसके पास है, संशोधन किया जा सकता है नियमावली में। तो वहीं उस शक्ति के आलोक में अब क्या किया गया है कि देखिए समिति घोषित कर दी गई है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे या 3 बार फेल हो जाते हैं या अगर 1 बार भी नहीं दे रहा है 2 बार तो उनका चांस चला गया। तो अगर 3 बार फेल होते हैं या नहीं देंगे तो उनके संबंध में ये समिति अपनी राय देगी। समिति को बना दिया गया है और कैसे कैसे इसमें किन किन को रखा गया है, प्रतिलिपि कहां भेजा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले कि बबीता चौरसिया के मैटर में जो मैंने कहा गया कि 1 महीने के अंदर उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए तो बहुत बड़ी जीत। वहां गैर कानूनी संघ गैर कानूनी है क्या, ये हाई कोर्ट ने कहा है। तो ये तल्ख टिप्पणी है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार के तमाम संघ अब लगे हुए हैं और वे कह रहे हैं कि कुछ संघ कह रहे हैं कि 10 तक मत भरिए और कुछ संघ कह रहे हैं कि 5 तारीख तक फॉर्म मत भरिए। बिल्कुल, मैं कल भी वीडियो में बोला था कि 5 तारीख तक फॉर्म आप अभी मत डालिए। 5 तारीख तक क्यों नहीं डाले, इसके पीछे क्योंकि कल का जो रिपोर्ट हुआ है 1 तारीख को, तो शिक्षा विभाग में ने अपनी समीक्षा की तो उसमें उन्होंने पाया कि बहुत कम रजिस्ट्रेशन हुआ। भाई, इतना कम फिलअप कैसे किया हमारे नियोजित शिक्षकों ने। तो इसके आधार पर कल देखिए, कल के डेट में 1/2/2024 के डेट में एक यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग से एक अधिसूचना जारी कर दी गई ताकि अब देखिए उसमें चेयरमैन कौन है, यानी उसका अध्यक्ष जो है एसीएस होंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपर मुख्य सचिव होंगे शिक्षा विभाग के। मेंबर है चेयरमैन बीएससीबी के जो अध्यक्ष है वो मेंबर बनाए गए हैं। एक और मेंबर है डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के, यानी प्राथमिक शिक्षा के जो डायरेक्टर है, निदेशक है, वो बनाए गए हैं यहाँ पे मेंबर। एक और डायरेक्टर एससीईआरटी है ना, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के जो डायरेक्टर है उनको भी मेंबर बनाया गया है। अब देखिए सेक्रेटरी सदस्य सचिव किनको बनाया गया है, तो डायरेक्टर हायर एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के जो डायरेक्टर है उनको सेक्रेटरी बनाया गया है। यानी 1 2 3 4 5 मेंबर की एक समिति बनाई गई है। और जो शिक्षक परीक्षा नहीं देते हैं या परीक्षा में फेल कर जाते हैं उनके संबंध में यह समिति अपना पक्ष रखेगी। और प्रतिलिपि देखिए कहां कहां भेजा गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और सबसे अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए इस बात का कि देखिए प्रतिलिपि मुख्य सचिव को, एसीएस को, डीएम साहब को, डीयू साहब को, डीडीसी साहब को, उसके बाद जितने हमारे जिला पंचायत राज पदाधिकारी हैं उनको, मंत्री जी को, आप सचिव को, सबको भेजा गया है। तो एक तरह से शिक्षकों को घेरने की तैयारी है। तो आपके संघ अभी लगभग मजबूत होते दिख रहे हैं। तो अगर वे कहते हैं कि 5 तारीख तक मत डालिए तो कम से कम 5 तारीख तक तो फॉर्म न डालिए, हाँ उसके बाद आप डाल सकते हैं। अगर इस बीच में शिक्षा विभाग
या यूं कहिए कि आपके क्या कहें हम संघ के द्वारा या हाई कोर्ट में अगर कुछ प्लस दिखता हुआ नजर आ रहा है पॉजिटिव, तो आप वेट कर सकते हैं, नहीं तो 5 तारीख के बाद आप फॉर्म डालिएगा। अब देखिए हाई कोर्ट में एक मैटर है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस और जो बीपीएससी ने एग्जाम लिया था भाषा को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, इसके बारे में भी हाई कोर्ट में केस हो चुका है। क्योंकि नोटिफिकेशन एक बार जारी करने के बाद बार बार उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। आप सबों को मालूम है कि बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद पहले कहा निगेटिव रहेगा, फिर निगेटिव नहीं रहेगा, फिर अनेक संशोधन किए गए, यहाँ तक कि टीआरई 2 में भाषा के लिए यह हटा दिया गया कि सिर्फ प्राइमरी में भाषा आपको नेसेसरी है और बाकी मिडिल हाई स्कूल 10+2 में भाषा नेसेसरी नहीं है, उसमें फेल भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और आप अपने संघ का मजबूती के साथ साथ दीजिए। अगर वे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो अगर कुछ नहीं निकल आता है तो विभाग है शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग जो निर्णय लेगी उसके हिसाब से तो हमें चलना ही है, शिक्षा विभाग के नियम के हिसाब से। अगर जो परीक्षा नहीं देंगे तो ये समिति बन चुकी है, ये अपना निर्णय लेगी। और शिक्षा विभाग अगर कहती है कि हाँ नहीं आपको फॉर्म 15 तारीख तो डेट है, तो हम 15 तारीख तक अपना सभी फॉर्म जरूर डालेंगे, सक्षमता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन इस बीच में अगर हमारा ये संघ अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बातों पर भी अमल करें। मिलते हैं। एक और चीज बता दूं कि मेरा वीडियो जब तक ये देख रहे हैं, एक और वीडियो मूल बुक से यानी जो एससीईआरटी का जो मूल किताब है उससे मैं नोट्स तैयार कर रहा हूं, और अभी आप देख रहे हैं तो हो सकता है मैं वीडियो पब्लिश कर दिया रहूंगा या पब्लिश हो गया होगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मेरी वीडियो को देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप मूल किताब से तैयारी कीजिए सक्षमता परीक्षा की, है ना। वो चाहे आप कहीं से मूल किताब एससीईआरटी एनसीईआरटी लीजिए और तैयारी कीजिए, और मैं मूल किताब से ही बनाऊंगा और बना रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।